में थे, गीता मैडम के पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। अब ये लोग अपने से माला पहन करके स्टेज में आते हैं और फलना जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद, है ना। उसके बाद वहाँ पर बकवाली करते हैं। महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था, आदिवासी अगुआ था, अब उनको बोला जाता है कि आप कुर्सी छोड़िए, सीट छोड़िए, मैडम बैठेगी, फलना बैठेगी, इस तरह का होने लगा। इन लोगों को कहा भी गया कि आप लोग 10 से 15 मिनट बैठिए पीछे में, आप लोगों को जगह मिलेगा, है ना, प्रस्थान जो खोज रहा है प्रस्थान मिलेगा। लेकिन ये लोग ने जबरदस्ती कहने लगा कि नहीं, हम लोग आगे सीट में बैठेंगे। रैली का पूरा विधि व्यवस्था कार्यक्रम चल रहा था, जब आपको बोला गया कि आप वहाँ पर 10-15 मिनट बैठिए, रुकिए, तो ये लोगों ने बर्दाश्त नहीं हुआ। इन लोग सिर्फ अपना चेहरा को चमकाना चाहता है। अगर मंच दे दिया जाता, बोलने के लिए जगह दे दिया जाता, तो इन लोग को अभी नहीं बोलता ये लोग कि चर्च का रैली और चर्च का फंडिंग हुआ। इन लोग को नहीं मिला तो इस तरह का वो कहावत है ना कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही हिसाब है इन लोगों का और कुछ नहीं है। हमें ये आदिवासी हुंकार रैली 25 साल का झारखंड में ऐतिहासिक रैली था और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि एकजुट रहने की जरूरत है और किसी भी बात विवाद हो उसको मीडिया में नहीं करके हम लोग एक साथ घर में बैठ करके उसको बात करने का जरूरत है। समाज के द्वारा रैली का कार्यक्रम किया था क्योंकि उनको एसटी अनुसूचित में आना है। ऐसे में विरोध में 17 तारीख को प्रभातारा ग्राउंड में आक्रोश रैली निकाली गई थी आदिवासी समाज के द्वारा और आपको बता दें कि उसमें लाखों आदिवासी एकत्रित हुए थे। ऐसे में निशा भगत जो कि आदिवासी नेत्री कही जाती है वो वहाँ पे आई और बवाल खड़ा हो गया। अब बवाल क्यों खड़ा हो गया, मेरे साथ बबलू मुंडा जी खड़ा है, सीधा यही बताएंगे कि बवाल क्यों हो गया था। कुछ बवाल नहीं था जी, हम भी मंच में थे, गीता मैडम के पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। अब ये लोग अपने से माला पहन करके स्टेज में आते हैं और फलना जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद, है ना। उसके बाद वहाँ पर बकवाली करते हैं। महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था, आदिवासी अगुआ था, अब उनको बोला जाता है कि आप कुर्सी छोड़िए, सीट छोड़िए, मैडम बैठेगी, फलना बैठेगी, इस तरह का होने लगा। इन लोगों को कहा भी गया कि आप लोग 10 से 15 मिनट बैठिए पीछे में, आप लोगों को जगह मिलेगा, है ना, प्रस्थान जो खोज रहा है प्रस्थान मिलेगा। लेकिन ये लोग ने जबरदस्ती कहने लगा कि नहीं, हम लोग आगे सीट में बैठेंगे। जी जी। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर उस समय धान जी भाषण दे रहे थे और उस समय फिर धान जी से माइक वगैरह छीनने लगा और पटांग काम करने लगा ये लोग, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को कोई धक्का देके नहीं उतारा, ये लोग फिर अपने से उतर गए नीचे। उसके बाद इन लोग उलुल जुलुल मीडिया को बयान देने लगा कि चर्च का रैली था, चर्च का फंडिंग से रैली हुआ है, इस तरह का। हम यही कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि अगर आदिवासी बचाओ मोर्चा के आह्वान पर, विभिन्न आदिवासी संगठनों के आह्वान पर अगर उस रैली को घोषणा किया गया था, रैली का पूरा विधि व्यवस्था कार्यक्रम चल रहा था, जब आपको बोला गया कि आप वहाँ पर 10-15 मिनट बैठिए, रुकिए, तो ये लोगों ने बर्दाश्त नहीं हुआ। इन लोग सिर्फ अपना चेहरा को चमकाना चाहता है। अगर मंच दे दिया जाता, बोलने के लिए जगह दे दिया जाता, तो इन लोग को अभी नहीं बोलता ये लोग कि चर्च का रैली और चर्च का फंडिंग हुआ। इन लोग को नहीं मिला तो इस तरह का वो कहावत है ना कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही हिसाब है इन लोगों का और कुछ नहीं है। और ये सब आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से आप बाउंसर लेकर के भौकाली कर रहे हैं, मंच में चढ़ जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ गलत बात है। जी, आपने कहा कि निशा भगत को नहीं बुलाया गया था, पर फूलचंद तिर्की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि 17 तारीख को आक्रोश रैली निकाली जाएगी और निशा भगत पर्सनली बोलती है कि मुझे वहाँ से जो दीदी है वो बुला रही थी। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी बचाओ मोर्चा के आह्वान पर, है ना, 32-34 जनजाति समाज का जब बैठक हुआ था तो इन लोग उसकी रैली की तैयारी में एक बार भी बैठक में नहीं आया है ना। आप सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए मीडिया में, उसके बाद बैनर पोस्टर लगा करके आप अचानक वहाँ पर जाते हैं, तो सारा चीज़ का शेड्यूल बनता है ना कार्यक्रम का कि कौन वक्ता कैसे कहाँ पर कौन तरीका से अपना बातों को रखेगा। उतने जब आदिवासी समाज उपस्थित हुए हैं, करीब 3-4 लाख का भीड़ था, और उसके बाद ये लोग कहने लगा कि सारा भीड़ मेरा है। उसके बाद कहने लगा कि हम ये चर्च का फंडिंग है, तो सारे बात तो इन्हीं लोग कहते हैं। तो मेरा कहना ही है कि लोग आदिवासी समाज इन लोगों को समझ चुका है। आप सिर्फ चेहरा चमकाने वाला और समाज को बेचने वाला लोग हैं आप लोग। हालांकि बोला जा रहा है कि जो बड़े बड़े आदिवासी नेता थे, अगवा थे, उनके बॉडीगार्ड नीचे खड़ा थे, पर निशा भगत के बॉडीगार्ड ऊपर मंच में। ये बॉडीगार्ड नहीं बोला जाता है इसको जी, ये बाउंसर बोला जाता है, जो प्राइवेट बाउंसर है। उनको लेकर के आप वहाँ मंच में चढ़ जा रहे हैं और धक्का मुक्की करवा रहे हैं आदिवासी समाज के लोगों को। ये सारा सर समाज देखा है आपका, जो है ना वायरल हुआ है आपका। ये सब चीज़ों पे भी मंथन लोग कर रहे हैं। और जिस तरह अभी आदिवासी बचाओ मोर्चा का समीक्षा बैठक हुआ है, और निश्चित रूप में हम लोग मुखरता के साथ में
जितना भी कार्यक्रम होगा आदिवासी के साथ समर्थन देने वाले लोग सब साथ में बैठ करके हम लोग इसको रणनीति को और धार करेंगे और कुर्मी और कुर्मी को किसी भी हाल में हम लोग आदिवासी बनने से हम लोग रोकने का काम करेंगे। हालांकि जो रैली थी आप लोग की आक्रोश रैली बहुत सफल नजर आई है, क्या बोलेंगे इस पर? निश्चित रूप में पूरे आदिवासी समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि चट्टानी एकता का परिचय आप लोगों ने दिया है। जिस तरह 25 साल का झारखंड में ये आदिवासी हुंकार रैली 25 साल का झारखंड में ऐतिहासिक रैली था और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि एकजुट रहने की ज़रूरत है और किसी भी बात विवाद हो उसको मीडिया में नहीं करके हम लोग एक साथ घर में बैठ करके उसको बात करने की ज़रूरत है। हालांकि वो तो रोते नजर आई थी इसलिए मीडिया भी उनको कवरेज करने आ गया। नहीं, मीडिया देखिए आपका टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी चला सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को आदिवासी समाज को एक साथ बैठ के मिल के रहने की ज़रूरत है। अभी लड़ाई बहुत बाकी है, इसलिए हम लोग को खंड खंड में बट के नहीं रहना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा का क्या कुछ कहना था। इनका कहना था कि जो आक्रोश रैली थी बहुत सफल रही है और नजर आई है। ऐसे में निशा भगत जानबूझकर वहाँ पे आई है और बवाल खड़ा करने का प्रयास की है। ऐसे में क्या कुछ निकल कर आता है ये तो खैर जनता ही बताएगी, आदिवासी समाज ही बताएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क।